स्वागत है। आज हमारे सामने कुछ बड़े दिलचस्प दस्तावेज हैं। इनका विषय है भारत विविधताओं और विशालताओं की भूमि, और इनमें बताया गया है कि कैसे भारत कई मामलों में दुनिया में सबसे आगे है, सबसे बड़ा, सबसे पुराना या फिर सबसे तेज। तो आज का हमारा मकसद है इन स्रोतों की गहराई में उतरना और जो सबसे महत्वपूर्ण और हैरान करने वाली बातें हैं उन्हें निकालना। समझने की कोशिश करेंगे कि भारत को अक्सर ये सुपरलेटिव्स वाला देश क्यों कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत जो हैं ये भारत की कुछ अनोखी उपलब्धियों और विशेषताओं पर रोशनी डालते हैं। इसमें देखिए प्रकृति के अजूबे भी हैं और इंजीनियरिंग के कमाल भी, और हाँ, प्राचीन इतिहास की झलक तो है ही। तो देखते हैं ये आंकड़े और तथ्य हमें क्या कहानी सुनाते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं ऊंचाइयों से। आसमान छूती ऊंचाइयां। दस्तावेज बताते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो भारत में है। हाँ, 182 मीटर। 182 मीटर। सोचिए, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना, उससे लगभग दुगनी ऊंची। बिल्कुल। और ये दिलचस्प है कि सिर्फ मूर्तियों में ही नहीं, भारत ने ऊंचाई पर और भी कमाल किए हैं। जैसे वो हिमाचल प्रदेश का चैल क्रिकेट ग्राउंड जी, करीब 2444 मीटर की ऊंचाई पर है। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान। तो ये दिखाता है कि ऊंचाई पर उत्कृष्टता की जो सोच है वो कई क्षेत्रों में है। ये तो हुई नई ऊंचाइयों के बाद जी। पर भारत की जड़ें कितनी गहरी हैं? मतलब प्राचीनता की बात करें तो स्रोतों के हिसाब से वाराणसी उसे दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में गिना जाता है। जी हैं, कहते हैं 3000 साल से भी ज्यादा पुराना। रोम और एथेंस से भी पहले का। सोचिए जरा। और अगर ज्ञान की दुनिया में देखें तो 5वीं सदी का नालंदा विश्वविद्यालय वो दुनिया के शुरुआती आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था। मतलब उस जमाने में एक पूरा रेजिडेंशियल सेटअप। कमाल है। और इसी तरह तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर 1010 ईस्वी में बना। अब सोचिए, बिना किसी आधुनिक मशीनरी के इतने विशाल पत्थर, वो एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। प्राचीन भारत की क्षमता दिखाता है। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं विशालता पर, मतलब स्केल पर। भारत में कई चीजें बड़े पैमाने पर होती हैं, जैसे कुंभ मेला। उसे पृथ्वी पर सबसे बड़ा मानव जमावड़ा माना जाता है। हाँ, वो आंकड़ा तो हैरान करने वाला है। 2013 में शायद 12 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे। बाप रे, 12 करोड़। और इसी स्केल पर देखें तो भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क और करीब 14 लाख कर्मचारी हैं। दुनिया के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक। ये तो है। और एक और दिलचस्प उदाहरण है वो लिपाक्षी के वीरभद्र मंदिर का। वहां एक ही पत्थर का स्तंभ है। हाँ, सुना है इसके बारे में। वो हवा में लटका हुआ लगता है ना? बिल्कुल, बिना किसी सहारे के खड़ा है। लोग कहते हैं ये गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता है। मतलब एक रहस्यमय इंजीनियरिंग। अच्छा, तो विशालता और प्राचीनता हो गई। रफ्तार की बात करते हैं। भारत स्पीड में कैसा है? वंदे भारत एक्सप्रेस का जिक्र है, जिसे भारत की सबसे तेज ट्रेन बताया गया है, लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक। और यही बनी है भारत में ही, मेक इन इंडिया। जी हाँ। और अगर तकनीक की रफ्तार देखें तो इसरो का मंगलयान मिशन वो न सिर्फ तेज था बल्कि बहुत ही किफायती भी था। हाँ, वो तो रिकॉर्ड था। बिल्कुल। और रिकॉर्ड कम समय में मंगल तक पहुंचा दिया गया, सिर्फ 18 महीनों में। अद्भुत। और डिजिटल दुनिया में भी भारत तेजी से आगे है। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन उपयोगकर्ता यही हैं। और यूपीआई जैसा जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो तो अब दूसरे देश भी अपना रहे हैं। सही है। इन स्रोतों में और भी कई रिकॉर्ड्स का जिक्र है। जैसे भारत में त्योहार बहुत है, करीब 36 प्रमुख राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर परिसर उसे दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर बताया गया है। और बॉलीवुड फिल्मों की संख्या के लिहाज से तो दुनिया में सबसे आगे है ही। बिल्कुल। और इसके साथ ही ये दस्तावेज बताते हैं कि भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। अभी हाल के चुनावों में करीब 97 करोड़ मतदाता थे। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव? हाँ जी। और साथ ही भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और जैव विविधता में भी टॉप 10 देशों में शामिल है। यहाँ 90,000 से ज्यादा जीवों की प्रजातियां हैं और 45,000 से ज्यादा पौधों की। और शिक्षा और मानव संसाधन की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में है, ये तो हम जानते ही हैं। हाँ, ये एक बड़ी ताकत है। और हर साल सबसे ज्यादा इंजीनियर और डॉक्टर यहीं से निकलते हैं। और हाँ, शून्य का आविष्कार, आयुर्वेद, योग, ये सब भारत की वो देन है जो सदियों पुरानी है पर आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो इन सभी स्रोतों से गुजरने के बाद एक बात तो साफ है, भारत सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है
बल्कि कई मायनों में एक रिकॉर्ड बनाने वाला देश है। प्राचीन सभ्यता से लेकर आप देखिए आधुनिक रॉकेट तक, हर क्षेत्र में सबसे बड़ा, सबसे पुराना, सबसे तेज जैसे टैग्स जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तथ्य दिखाते हैं कि भारत किस तरह अपनी गहरी ऐतिहासिक जड़ों और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं का एक अनूठा मिश्रण है। पर यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है कि भारत अपनी इन विविध सुपरलेटिव विशेषताओं का संतुलन कैसे बनाए रखेगा। मतलब प्राचीन और आधुनिक, आध्यात्मिक और तकनीकी, विशाल और गतिशील, इन सब के बीच तालमेल कैसे बिठाएगा ताकि भविष्य का विकास टिकाऊ हो, समावेशी हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर श्रोता जरूर सोच सकते हैं।